today in this second part we are going to see the remaining factors. So in our first lecture we just see that the factors in the context of perceivers मतलब particular persons के related factors like उसका attitude, वो बंदे का attitude कोई भी particular चीज के प्रति कैसा है, positive है, negative है, उसका motives that is fulfilled and unfulfilled needs, interest, area of interest, area of professions, expectations and experience of that particular persons, that is going to make a difference how he or she is going to perceive the aspect. चलिए आज हम देखने वाले हैं सेकंड फैक्टर्स दैट इज फैक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टारगेट कि जो चीज हम देख रहे हैं उसके रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स है जो चीज हमें हमारे परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है. तो हियर we have the points like novelty, motion, sound and size. This is part 1. ये सब पार्ट 1 में हम देखेंगे कि भाई इतने इतने फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. और बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी दैट इज गोइंग टू क्रिएट द फिगर एंड बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट वो हम पार्ट 2 में देखेंगे. चलिए तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. द फैक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टारगेट, जो चीज हम देख रहे हैं उसके रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज नॉवेल्टी. जो चीज आप देख रहे हैं वो आपके लिए नई है या पुरानी है, दैट मेक अ डिफरेंस. कि भाई अगर आपके सामने कोई टोटली नई चीज आती है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू परसीव इट, आप उसको देखने वाले हो. कि फॉर एग्जांपल कॉलेज के अंदर हम पार्किंग के अंदर खड़े हैं और कोई एक स्टूडेंट टोटली नई कार, कोई नई कंपनी की नए मॉडल की कार लेके आता है, डेफिनेटली आप उसके ऊपर ध्यान जाएगा. आप देखोगे भाई कार की डिजाइन कैसी है, मॉडल कैसा है, कौन सी कंपनी की है, कौन सा कलर है, समथिंग लाइक दैट. सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू परसीव इट. बट कोई स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट्स रेगुलर कार लेके आता है, फॉर एग्जांपल ऑल्टो लेके आता है, जेन लेके आता है, तो आपने वो चीज ऑलरेडी देख चुका है तो आप डिटेल में देखोगे नहीं, आपका वहां पे ध्यान जाएगा नहीं. इवन जो चीज है वो नॉवेल है कि नहीं है आपके लिए. इवन मोशंस, घूम रही है या स्टैंडिंग में, घूमती चीज आपको पहले दिखेगी, स्टैंडिंग चीज बाद में दिखेगी. साउंड्स, वो चीज का साउंड आ रहा है, वो पर्सन का साउंड है कि नहीं है, दैट मेक अ डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी के अंदर आप खड़े हुए हो और वहां पे वो पार्टी के अंदर कोई एक बंदा बहुत जोर जोर से हंस रहा है या बातें कर रहा है, तो इट मेक अ लॉट्स ऑफ साउंड्स. तो डेफिनेटली आपका वो पार्टी के अंदर वो बंदे के ऊपर पहले ध्यान जाएगा कि भाई कौन है ये जो इतना जोर से हंस रहा है. क्लास के अंदर भी सेम, कि कोई बंदा साउंड कर रहा है तो टीचर्स का ध्यान उस बंदे के ऊपर सबसे पहले जाएगा कि भाई एग्जाम के अंदर अभी कौन साउंड कर रहा है. तो साउंड मेक्स अ डिफरेंस. एंड इवन साइज, कि वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की साइज कैसी है, बड़ी चीज है, छोटी है, बड़ी चीज आपको पहले दिखेगी, छोटी चीज बाद में दिखेगी. तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिलेटिंग टू टारगेट विच मेक्स अ डिफरेंस. सेकंड कॉन्सेप्ट है फिगर एंड बैकग्राउंड. ये लास्ट लेक्चर में शायद हमने डिस्कस किया होगा. प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी के बेसिस पे जो भी चीज है हम उसको बैकग्राउंड में कंबाइन कर देते हैं एंड we just see it as a background. So there is the one concept figure and background. वो चीज हम एग्जांपल के साथ समझते हैं. सबसे पहले ये चीजों के एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाद में फिगर एंड बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं. तो नोवेल्टी, समथिंग न्यू इन फ्रंट ऑफ यू. फॉर एग्जांपल ये लास्ट लेक्चर में शायद हमने डिस्कस किया था कि ये सारे बच्चे जो है वो ब्लाइंड है, उन्होंने कभी भी एलिफेंट को नहीं देखा है. तो फर्स्ट टाइम वो देख रहा है जस्ट बाय टचिंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट. तो बेस्ड ऑन दैट टच, बेस्ड ऑन द एरिया विच दे ऑब्जर्व, उसके मुताबिक उनका माइंड परसीव करेगा भाई हाथी कैसा होता है. वो पूरा पिक्चर एक साथ नहीं देख रहा है, पर जो चीज को टच करेंगे उसके मुताबिक उसका माइंड उनको बोलेगा भाई एलिफेंट ऐसा है. सेम वे आप रोड पे से जा रहे हो तो सभी होर्डिंग्स आपको नहीं दिखते हैं, बट सडनली कोई नया होर्डिंग्स है, कोई क्रिएटिव है, तो डेफिनेटली आपका ध्यान उस पे ऊपर जाता है. तो सेम होर्डिंग्स हमेशा है तो आप नहीं देखते हो, बट सडनली कोई नया होर्डिंग्स आता है, नई चीज है रोड के ऊपर, तो डेफिनेटली आपका ध्यान वहां पे जाता है. चलिए ये स्लाइड के ऊपर क्या दिखा आपको? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. हाँ, तो क्या होगा कि आपके माइंड ने आपको क्या दिखाया? क्वेश्चन मार्क. बट यहाँ पे लेस देन मार्क भी था. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ साइज कि भाई जो चीज बड़ी है
वो चीज आपको पहले दिखेगी, आपका माइंड पहले उसको दिखाएगा कि यस ये चीज आपके सामने है, बट जो छोटी वाली चीज है वो आपको जल्दी से नहीं दिखेगी, आपका माइंड वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो बड़ी चीजें हैं तो आप डेफिनेटली उसको स्पीडीली परसीव कर पाओगे। चलिए, नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इज फिगर एंड बैकग्राउंड। एडवर्टाइजिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट डिटेल में आता है, तो अगर पीजी में आप जाते हो, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लेते हो, तो उसके अंदर एडवर्टाइजिंग वाले सब्जेक्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में आएगा। सो यहाँ पे पॉइंट कैसा है, फिगर इज द थिंग्स विच अ पर्टिकुलर पर्सन वांट टू सी, कि जो चीज मैं देखना चाहता हूँ वो मेरे लिए फिगर है। इन बाकी की जो चीज है जो सिमिलर है, प्रॉक्सिमिटी वाली है, वो सब कुछ मेरे लिए बैकग्राउंड बन जाता है। So figure is the aspect which I would like to see and the remaining part will become the my background. तो मार्केटिंग में ये कॉन्सेप्ट कैसे है कि बीइंग अ मार्केटर, आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हो, कोई प्रिंट एड करते हो या होर्डिंग्स लगाते हो, तो उस टाइम पे फिगर इज द ऑब्जेक्ट विच यू वांट योर टारगेट ऑडियंस फोकस, तो उसको आप फिगर बोलते हो। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज द बैकग्राउंड, कि जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपकी फिगर जो है, कॉन्सेप्ट है, आपकी प्रोडक्ट है, वो लोगों को दिखनी चाहिए, तो दैट इज फिगर। एंड बाकी की चीज बैकग्राउंड के रूप में आप कंसीडर करते हो। यहाँ पे हमने ये कैसे एग्जांपल है कि बीइंग अवर ह्यूमन माइंड जो है वो कौन सी चीज पहले दिखेगा, उसके मुताबिक आपका माइंड डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पे क्या है कि आपके माइंड ने ये व्हाइट वेसल को अगर फिगर के रूप में लिया होगा और ये सब ब्लैक कलर को बैकग्राउंड के रूप में लिया होगा, तो आपको वेसल्स दिखेगा। बट अगर माइंड ने ब्लैक कलर को फिगर के रूप में लिया और व्हाइट कलर को बैकग्राउंड के रूप में लिया, देन यू आर गोइंग टू सी द फेसेस। तो आपके माइंड ने किस चीज को फिगर के रूप में लिया, किस चीज को देखना है उसे, वो चीज के रूप में डिटरमाइन किया, दैट मेक अ डिफरेंस, कि उसको वेसल दिखेगा या फेस दिखेगा। चलिए, ये एग्जाम्पल अबाउट द प्रिंट एड। तो ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये प्रिंट एड है, तो इसके अंदर बीइंग अ मार्केटर मेरे लिए फिगर क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा। इन दिस एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए फिगर क्या है, बैकग्राउंड क्या है। मार्केटर के रूप में मैं क्या चाहूंगा कि भाई लोगों का ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए। यस, एनी वन ऑफ यू बीइंग अ मार्केट, हाँ Shop Lux. यस, कि भाई मैं कंपनी के रूप में जब प्रिंट एड देता हूँ तो मैं कंपनी के रूप में क्या चाहूंगा। वो बात में मैं बोलता हूँ वो कैसे होगा कि भाई बीइंग अ मार्केटर मेरा फोकस कहाँ पे है कि भाई मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं ये एडवर्टाइजमेंट देता हूँ तब लोगों का ध्यान इसके ऊपर भी जाना चाहिए, इसको फिगर के रूप में लोगों को देखना है कि भाई ये सोप की एड है, लक्स सोप है, ये उसकी टैगलाइन है, ये प्रमोशनल स्कीम्स है, ये लोगो है, तो ये सारी चीज लोगों को परसीव्ड होनी चाहिए। और दिस इज द बैकग्राउंड, ये सब बैकग्राउंड में होना चाहिए कि भाई ये फिल्म स्टार्स उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए, बट ये चीज उसके माइंड में आनी चाहिए, दैट्स इट। बट आपकी एड फेल हो जाएगी, कब फेल हो जाएगी, व्हेन पीपल सी दिस एज अ फिगर एंड सी दिस एज अ बैकग्राउंड। ये फिल्म स्टार्स को फिगर के रूप में देख लिया कि भाई यस शाहरुख खान है, ये हीरोइन है, ये हीरोइन है, ये हीरोइन है, समथिंग लाइक दैट, तो लोगों को ये दिखेगा, बट ये एडवर्टाइजमेंट के नीचे का पार्ट जो है, लक्स ऑफ है, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, ये बैकग्राउंड में लोग ले लेंगे, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट टोटली फेल है। तो उसके मुताबिक आपको एडवर्टाइजमेंट डिटरमाइन करनी है, क्यों कि आप ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे लोगों का ध्यान जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा, कैसे वो लोगों एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं। ये सब आप पीजी के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, बट हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फिगर एंड बैकग्राउंड। आर द फैक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टारगेट, कि जो चीज आप देखने वाले हो वो उसके रिलेटेड कौन कौन सी है। तो पार्ट 1 में हमने देखा नोवेल्टी, मोशन, साउंड, साइज, वो बेसिक एस्पेक्ट्स, एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा फिगर एंड बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट, तो वो चीज हम टारगेट को कैसे देखने वाले हैं वो चीज को इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड फैक्टर इज द फैक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशंस, कि भाई आप कौन सी सिचुएशंस के अंदर वो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, वो चीज भी, वो सिचुएशंस भी आपके परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इवन फॉर एग्जांपल टाइम, कि भाई आप कौन से टाइम में देख रहे हो, डे टाइम में देख रहे हो या नाइट टाइम में देख रहे हो, दैट्स मेक्स अ डिफरेंस इन योर परसेप्शन।
वर्किंग कंडीशंस और सोशल कंडीशंस कि भाई आपकी कौन सी कंडीशंस में आप देख रहे हो कि भाई आप वर्क प्लेस पे हो या सोशल पे हो। हाँ बेटा बोलो। सर व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी? प्रॉक्सिमिटी मतलब ये सिनोनिमस ही है। नियरनेस नहीं बोलते कि भाई इसके जैसा ही, तो उसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। जस्ट लाइक दिस, ऐसा नहीं हम वर्ड यूज करते हैं। तो ये तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी और सिमिलरिटी। ये तीनों को कंबाइन करके हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज, जो चीज आपके लिए सिमिलर है, नियर इसके जैसा ही है, कि भाई एप्पल जैसा ही दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रॉक्सिमिटी। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, प्रॉक्सिमिटी कर रहे हो कि ये एप्पल जैसा ही दिख रहा है, मतलब मेरा माइंड बोलेगा नहीं ये एप्पल ही है। तो सिमिलर, प्रॉक्सिमिटी, ये सारे आपके बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। जो चीज सिमिलर होगी, प्रॉक्सिमिटी आपके लिए होगी, वो सब आपके बैकग्राउंड में जाएगी। और जो चीज आपके लिए नॉवेल्टी है, घूम रही है, ज्यादा साउंड कर रही है, साइज में बड़ी है, वो सब चीज आपके फिगर के रूप में क्रिएट होगी। तो उसके मुताबिक यहाँ पे फिगर एंड बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स है टारगेट के अंदर। चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, फैक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशंस, कि भाई कौन सी सिचुएशंस के अंदर वो चीज को आप देख रहे हो, दैट्स मेक अ डिफरेंस। तो टाइम फ्रेम, कि भाई आप डे में देख रहे हो या नाइट में देख रहे हो, वो चीज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति, आपके परसेप्शन के प्रति इन्फ्लुएंस करेगा। इवन वर्क सेटिंग और सोशल सेटिंग, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे अकेले हो और घर में लाइट नहीं है और सडनली दूर पे कोई खड़ा है, तो नाइट है, तो आपको क्या दिखेगा, व्हाट यू विल सी? भूत। यस, कि भाई नाइट है तो आपको क्या दिखने वाला है कि भाई घोस्ट है, बराबर, आपको ऐसा दिखेगा। बट डे टाइम पे खड़ा हुआ है तो आप देखोगे यस कि भाई बाजू वाली आंटी आई है और वो कुछ बोल रही है, समथिंग लाइक दैट। तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, टाइम चेंज हो जाता है, तो आपका देखने का तरीका भी चेंज हो जाता है। दिस इज टाइम रिलेटेड। चलिए, नाइट में ये सीन आपने देखा, आप आपके घर के टेरेस पे खड़े हो और सामने की साइड पे ये सीन आपको दिखा, तो आपको नाइट में क्या दिखेगा, ये क्या दिख रहा है, इस सीन के बेसिस पे आप क्या देखोगे? एलियंस। हाँ, यस, कि भाई नाइट में, अगर नाइट में देख रहे हो तो आपको नाइट में आप कैसे, ये स्टोरी को आप कैसे क्रिएट करेगा, आपका माइंड कैसे स्टोरी क्रिएट करेगा कि ये यूएफओ जा रहा है और दो एयरफोर्स के प्लेन उसका पीछा कर रहा है और उसके ऊपर गोलियां चला रहा है और उसको गिराने वाले है। ये स्टोरी आपका माइंड क्रिएट करके आपको देगा। बट डे में देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा कि भाई 3 एयरफोर्स के प्लेन जा रहे हैं। तो सिचुएशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, तो आपका देखने का तरीका भी चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट सेम ही है बट टाइम फ्रेम चेंज हो गया, दैट मेक अ डिफरेंस इन योर परसेप्शन, कि भाई दिन में आपको कुछ अलग दिखता है, नाइट में अलग दिखता है। कि भाई आपका माइंड क्या करेगा, आपको डिफरेंट पिक्चर, डिफरेंट स्टोरी क्रिएट करके दे रहा है। ऑब्जेक्ट सेम ही है बट सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट चीज दिखती है। सेम वे वर्क सेटिंग वर्सेस सोशल सेटिंग, कि भाई आप वर्क सेटिंग पे और सपोज एज्यूम करो कि भाई आपको कंपनी में अच्छा नहीं लगता है, तो उस टाइम पे घड़ी और टाइम, आपको क्या लगेगा वर्क प्लेस पे कि भाई यार टाइम ही नहीं जा रहा है, ये घड़ी घूम ही नहीं रही है, घड़ी बिगड़ गई है, टाइम बहुत स्लो चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। और आप सोशल सेटिंग में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिलीज के साथ हो, कहीं घूमने के लिए गए हो, तो उस टाइम पे आपका घड़ी के प्रति, टाइम के प्रति परसेप्शन कैसा होगा कि यार टाइम तो बहुत जल्दी जा रहा है, ये घड़ी तो जोर से स्पीड में घूम रही है, समथिंग लाइक दैट। तो टाइम सेम है, घड़ी सेम है, बट वर्क सेटिंग, सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो आपका परसेप्शन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टाइम इज आल्सो गोइंग टू बी चेंज आउट। कि भाई वर्क प्लेस पे आपको अच्छा नहीं लगता है, टाइम स्पीडी नहीं जाता है, घर पे स्पीडीली जाता है। सेम वे आप एग्जांपल दे सकते हो अपने घर का वर्सेस कॉलेज का, कि भाई कॉलेज में आए हैं और लेक्चर चल रहा है बट हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो जल्दी से वो लेक्चर में टाइम नहीं जाएगा। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपका टाइम स्पीडीली चला जाएगा। घर पे है तो टाइम स्पीडीली चला जाएगा। मैं टीवी देख रहा हूँ तो कब 1 घंटा खत्म हो गया मेरे को पता नहीं चल रहा, बट मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ, रीड कर रहा हूँ, तो वो टाइम स्लो चल रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, आपका देखने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर परसेप्शन।